Jai Hind. Today's lecture we will reduce the redundant state of finite state machine by using partition method. We have given this question. For a machine described by the table, obtain part A, corresponding reduced machine table in standard form. And second one, find a minimum length that distinguishes state A and state B. We have given this state table. This is present state. And this is next state and output. What next state and output you will get after applying input 0 and input 1, those values are written here. For example, present state D है, अगर present input 0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट C मिलेगी और आउटपुट 0 मिलेगी. इसी तरह से present state D है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट F मिलेगी और आउटपुट 1 मिलेगी. Now we will perform partition method. Partition method में जो फर्स्ट स्टेप होता है हम P1 पार्टीशन करते हैं. P1 पार्टीशन में जिन स्टेट्स के लिए आउटपुट सेम मिलती है उनको हम सेम ब्लॉक में लिखते हैं. जैसे इस केस में अगर मैं A, B, E, F एंड G प्रेजेंट स्टेट को देखता हूं, अगर इनपुट में 0 या फिर 1 अप्लाई करते हैं आउटपुट सेम मिलती है. जैसे इस केस में आउटपुट 1 1 मिली, इस केस में आउटपुट 1 1 मिली, अगेन E के केस में भी आउटपुट 1 1 मिली, F के केस में भी आउटपुट 1 1 मिली, G के केस में भी आउटपुट 1 1 मिली. तो सिंपली P1 पार्टीशन में A, B, E, F, G इन स्टेट्स को सेम ब्लॉक में लिखेंगे. A, B, E, F, G. इसी तरह से अगर मैं C, D और H को ऑब्जर्व करता हूं, इनपुट में 0 या फिर इनपुट में 1 अप्लाई करो, आउटपुट सेम मिलती है. जैसे इस केस में आउटपुट मिली 0 1, D के केस में मिली आउटपुट 0 1 और H के केस में भी आउटपुट 0 1. तो C, D, H के केस में सेम आउटपुट 0 1 मिलती है, तो C, D, H को सेम ब्लॉक में लिखेंगे. नेक्स्ट इज P2 पार्टीशन. P2 पार्टीशन में हम ये देखेंगे कि जो स्टेट्स P1 और P2 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है क्या उसकी फर्दर स्प्लिटिंग कर सकते हैं. जैसे इस केस में A, B, E, F, G सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है तो मैं लिखूंगा A, B, F, G. अब मैं सिंपली A, B, F, G का 0 और 1 सक्सेसर लिखूंगा. 0 सक्सेसर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है A, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिली B. इसी तरह से 1 सक्सेसर के लिए इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट स्टेट A है, इनपुट में 1 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट मिली H. अगेन B का 0 और 1 सक्सेसर लिखेंगे. 0 सक्सेसर है F और 1 सक्सेसर है D. अगेन E का 0 और 1 सक्सेसर है DC. F का 0 और 1 सक्सेसर है CC. अगेन G का 0 और 1 सक्सेसर है CD. अगेन CDS को ही मैं चेक करूंगा तो मैंने लिखा CDS. दिस इज 0 सक्सेसर, दिस इज 1 सक्सेसर. C का 0 और 1 सक्सेसर है DE, तो दिस इज D, दिस इज E. D का 0 और 1 सक्सेसर है CF, दिस इज C, दिस इज F. H का 0 और 1 सक्सेसर है CA, तो दिस इज C, दिस इज A. अब मैं चेक करूंगा कि इस ब्लॉक में जो एलिमेंट है क्या उनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो सकती है कि नहीं. A, B, E, F, G का 0 सक्सेसर है B, F, D, C, C. अब P2 पार्टीशन के लिए हम P1 पार्टीशन चेक करेंगे. अब ये जो 0 सक्सेसर के एलिमेंट है B, F, D, C क्या P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नो, दीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ब्लॉक. जैसे CD इस ब्लॉक में प्रेजेंट है और ये जो BF है इस ब्लॉक में प्रेजेंट है. तो BF और DC डिफरेंट ब्लॉक में P1 में प्रेजेंट हैं, तो सिंपली A, B, E, F, G की स्प्लिटिंग होगी. अब स्प्लिटिंग कैसे होगी? A, B का 0 सक्सेसर है BF, इसी तरह से E, F, G का 0 सक्सेसर है DC जो डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है. तो स्प्लिट कैसे करना है? A, B, E, F, G. A, B, E, F, G स्प्लिट होगा A, B, E, F, G. अब आपको ऑलरेडी पता है अगर 0 सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग हो जाती है तो 1 सक्सेसर चेक नहीं करना है. अब देखते हैं CDH की स्प्लिटिंग होगी कि नहीं. CDH का 0 सक्सेसर है DC. अब DC
P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। और वैसे भी CD का जीरो सक्सेसर CD ही है, और बाय डिफॉल्ट ये जो CD है P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू जीरो सक्सेसर स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब CDH का वन सक्सेसर देखते हैं, EFA क्या सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, EFA P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो CDH का वन सक्सेसर के थ्रू भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो सिंपली CDH की स्प्लिटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट इज P3 पार्टीशन। P3 पार्टीशन में हम ये देखेंगे कि जो P1 में एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसे AB, क्या इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं? इसी तरह से EFG और CDH क्या इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं? अगेन पहले AB को चेक करेंगे। AB का 0 और 1 सक्सेसर मैं यहीं से चेक करूंगा। AB का 0 सक्सेसर है BF और AB का 1 सक्सेसर है HD। AB का 0 सक्सेसर है BF। अब P3 के लिए चेक करेंगे तो इसके लिए प्रीवियस पार्टीशन देखनी पड़ेगी। क्या BF P2 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नो, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ब्लॉक। B यहां पर प्रेजेंट है, F यहां पर प्रेजेंट है, तो AB की स्प्लिटिंग होगी। A और B का 0 सक्सेसर डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो AB की स्प्लिटिंग होगी। अगर 0 सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग हो जाती है तो आपको 1 सक्सेसर चेक नहीं करना है। EFG चेक करते हैं। EFG मैं यहीं से चेक करूंगा। EFG का 0 सक्सेसर है DC और 1 सक्सेसर है CD। EFG का 0 सक्सेसर DC क्या P2 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू 0 सक्सेसर स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब 1 सक्सेसर चेक करेंगे। EFG का 1 सक्सेसर है CD। अगेन CD P2 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। EFG का हमने 0 और 1 सक्सेसर चेक कर लिया, इसी के केस में भी स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो EFG को एज इट इज लिखना है। CDH को चेक करते हैं। CDH का 0 सक्सेसर है DC। अब बाय डिफॉल्ट DC सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, CD DC सेम है। 1 सक्सेसर देखते हैं EFA। क्या EFA P2 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नो, EFA डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है। ये जो EF है इस ब्लॉक में प्रेजेंट है और ये जो A है यहां पर प्रेजेंट है, मतलब P2 पार्टीशन में डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो CDH की स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग कैसे होगी? CD का 1 सक्सेसर है EF जो इस ब्लॉक में प्रेजेंट है, और H का 1 सक्सेसर है A जो डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो CDH स्प्लिट होगा CD एंड H, तो CD एंड H। नेक्स्ट P4 पार्टीशन देखेंगे। P4 पार्टीशन में हम ये देखेंगे क्या P3 में जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है क्या उसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं। पहले AB को चेक करेंगे, तो मैं यहीं से चेक करूंगा। AB का 0 सक्सेसर है BF। क्या BF P3 में प्रीवियस पार्टीशन देखनी पड़ेगी, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नो, डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है। B यहां पर प्रेजेंट है, F यहां पर प्रेजेंट है, तो AB की स्प्लिटिंग होगी। मैंने स्प्लिटिंग कर दी। 0 सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग हो गई तो आपको 1 सक्सेसर चेक नहीं करना है। अब EFG देखते हैं। EFG का 0 सक्सेसर है DCC और EFG का 1 सक्सेसर है CD। क्या DC सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू 0 सक्सेसर स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब EFG का 1 सक्सेसर देखते हैं। क्या CD सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेम है, DC CD, तो सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, मतलब EFG की पार्टीशन नहीं होगी। EFG एज इट इज लिखना है, इसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई। अगेन देखते हैं कि CD की स्प्लिटिंग होगी कि नहीं। मैं यहीं से चेक करूंगा। CD का 0 सक्सेसर है DC, ये सेम है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। बेसिकली CD की हमने स्प्लिटिंग देखनी है होगी कि नहीं होगी। तो CD का 0 सक्सेसर DC या CD ही है, तो बाय डिफॉल्ट ये तो सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। इसी तरह से CD का 1 सक्सेसर है EF। क्या EF सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? आप देख सकते हो EF सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, मतलब CD की स्प्लिटिंग नहीं होगी। दिस इज CD एंड दिस इज H। अगेन बच्चों P5 पार्टीशन देखेंगे। A सिंगल एलिमेंट है, एज इट इज लिखेंगे। B भी सिंगल एलिमेंट है, एज इट इज देखेंगे। अब EFG का देखेंगे स्प्लिटिंग होगी कि नहीं होगी। दिस इज EFG, इसको यूज करूंगा। इसका 0 सक्सेसर है DC और 1 सक्सेसर है CCD। EFG का 0 सक्सेसर DC। क्या P4 पार्टीशन प्रीवियस पार्टीशन देखते हैं।
कि सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, यस आप देख सकते हो डीसी सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू जीरो सक्सेसर स्प्लिटिंग नहीं होगी। वन सक्सेसर देखते हैं सीडी, तो सीडी भी P4 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ई एफ जी सी डी को देख लेते हैं, सी डी का जीरो सक्सेसर है डीसी, ये सेम है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। वन सक्सेसर है ई एफ P4 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, मतलब वन सक्सेसर के थ्रू भी स्प्लिटिंग नहीं हुई। दिस इज सी डी और एच सिंगल एज इट इज लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर देखो P4 इज इक्वल टू P5, P4 P5 के इक्वल है, ए बी ई एफ जी सी डी एच, तो मतलब आफ्टर P4 पार्टीशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो P5 पार्टीशन है ये पॉसिबल नहीं है और आपको स्टेप रोक देना है, तो आपको लिखना है सिंस P4 इज इक्वल टू P5, तो आफ्टर P4 पार्टीशन इज नॉट पॉसिबल। फॉर पार्टीशन में जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसे EFG, ये आपस में 4 इक्विवेलेंट होंगे, ये जो CD है आपस में 4 इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह से P3 पार्टीशन क्या बताएगा, ये जो AB है आपस में 3 इक्विवेलेंट है, EFG आपस में 3 इक्विवेलेंट है, CD आपस में 3 इक्विवेलेंट है, और P2 बताएगा कि AB आपस में 2 इक्विवेलेंट है, EFG आपस में 2 इक्विवेलेंट है। या मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि EFG 4 इक्विवेलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट ये 3 इक्विवेलेंट भी होंगे, 2 इक्विवेलेंट भी होंगे और 1 इक्विवेलेंट भी होंगे। इन द सेम वे CD इज 4 इक्विवेलेंट, तो बाय डिफॉल्ट CD इज आल्सो 3 इक्विवेलेंट एंड CD इज आल्सो 2 इक्विवेलेंट एंड CD इज आल्सो 1 इक्विवेलेंट। ये जो EFG है और ये जो CD है आपस में ये इक्विवेलेंट स्टेट हैं EFG, और ये जो CD है आपस में इक्विवेलेंट स्टेट है। P4 के आगे पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, तो जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है EFG ये आपस में इक्विवेलेंट है, CD आपस में इक्विवेलेंट है। अब जब स्टेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं तो उस केस में हम रिडंडेंट स्टेट को रिमूव कर देंगे, तो मैं F और G को एज ए रिडंडेंट स्टेट एज्यूम करूंगा और ये जो D है इसको भी रिडंडेंट स्टेट एज्यूम करूंगा। अब हम मिनिमाइज टेबल बनाएंगे। मिनिमाइज टेबल में क्या करना है, ये जो FG है इसको मैंने रिडंडेंट स्टेट लिया है, तो जहां भी F और G प्रेजेंट स्टेट एंट्री है, जैसे F प्रेजेंट स्टेट है, G प्रेजेंट स्टेट है, ये पूरी की पूरी रो आपको डिलीट कर देनी है। F और G आपको डिलीट कर देनी है, ये रो आपने पूरी डिलीट कर दी। इसी तरह से C और D भी इक्विवेलेंट है, D को मैंने ले लिया रिडंडेंट स्टेट, तो ये जो प्रेजेंट स्टेट D है ये पूरी की पूरी रो डिलीट कर देनी है, मतलब हमने टेबल में नहीं लिखनी है। और रिमेनिंग टेबल में जहां भी F और G होगा उसको E से रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ F है तो यहाँ पर लिखना है E अगेन, और कहीं भी F नहीं है। इसी तरह से G, यहाँ पर G कहीं भी नहीं है। अगेन ये जो D है इसको रिप्लेस कर देंगे C से, ये D है इसकी जगह लिख देना है C। जो नया टेबल बनेगा उसको बोला जाएगा मिनिमाइज्ड टेबल। अगेन यहाँ भी D है तो इसको C से चेंज कर देना है। Now what is the benefit of minimization? With the help of minimization we reduce the 3 redundant states. If we reduces the redundant states, number of flip-flop will reduces and overall cost of the circuit will increases. Now this is second part जो हमें पूछा हुआ था, find a minimum length that distinguishes state A and B. इसका क्या मतलब है, हमारे पास है state A and B। अब हम इनपुट अप्लाई करेंगे, कितने इनपुट के बाद आउटपुट डिफरेंट हो जाती है उसको बोला जाता है मिनिमम लेंथ। अब इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इनपुट में 0 अप्लाई किया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, इनपुट में 1 अप्लाई किया। अब क्वेश्चन में दिया गया है प्रेजेंट स्टेट A एंड B, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A एंड B। इनपुट में अप्लाई किया 0, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली B1, B एंड 1। अगेन B है, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली F1, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली F1। आउटपुट दोनों की सेम है। हम कब तक चेक करेंगे, जब तक आउटपुट डिफरेंट हो जाए। अब 0 के लिए चेक कर लिया, 1 के लिए भी चेक कर लेंगे। A और B दिया था, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली H1। अगेन B के लिए देखते हैं, इनपुट में 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली D1, तो मतलब अभी भी आउटपुट सेम है, मतलब आउटपुट डिफरेंट नहीं हुई। तो मैंने 0 और 1 के लिए चेक कर लिया, आउटपुट डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, अगेन फिर 0 अप्लाई करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी और ये जो नेक्स्ट स्टेट है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। बी में खड़े हैं, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली F1। F में देख लेते हैं, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली C1। अगेन अभी भी आउटपुट सेम है 1 1।
आउटपुट डिफरेंट नहीं हुई। यहां पर हमें मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करनी है। 0 0 के लिए देख लिया, 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। जब इनपुट 1 अप्लाई की थी, आउटपुट मिली थी 1 1, सेम। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, जैसे ये डॉट लगाया है। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। फिर 1 अप्लाई किया, एच में खड़े हैं, यहां पर हूं मैं। अगर 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली A1 लिख दिया। अब डी के लिए देखते हैं, इनपुट में 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली F1। अगेन अभी भी आउटपुट सेम है, तो 0 0 और 1 1 के लिए चेक कर लिया, आउटपुट सेम है। अगेन फिर 0 के लिए चेक करते हैं, मतलब 0 0 फिर 0 अप्लाई किया। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, ये जो नेक्स्ट स्टेट है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, F में खड़े हैं, दैट इज दिस वन। इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली C1, मैंने लिख दिया। अगेन C में खड़े हैं, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली D0। अब आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, आउटपुट इज डिफरेंट। 1 के लिए भी देख लेते हैं, 1 अप्लाई किया, ये नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, ये नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। ए में खड़े हैं, 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली H1। F में खड़े हैं, 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली C1। अभी भी आउटपुट सेम है, आउटपुट डिफरेंट नहीं हुई। तो हमें मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही 3 0 अप्लाई किया, आउटपुट डिफरेंट हो गई है, तो मिनिमम लेंथ हुआ 3। जैसे हमने यहाँ पर 3 टाइम 1 किया था, आउटपुट अभी भी सेम है, आगे चेक करने की नीड नहीं है। 0 0 0 पे ही आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, तो मिनिमम लेंथ हुआ 3। और डिस्टिंग्विश सीक्वेंस क्या हुई, मतलब जिस सीक्वेंस ने आउटपुट को डिफरेंट कर दिया। ए बी में खड़े थे, कौन सी हमने इनपुट सीक्वेंस अप्लाई की, तो वो सीक्वेंस थी, वो क्या थी, 0 0 0। और जो सीक्वेंस थी वो थी 0 0 0। अब जो एक्चुअल में डिस्टिंग्विशेस की डेफिनेशन होती है, उस केस में इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन देखने होते हैं। जैसे यहाँ क्या हो रहा था, मैं लगातार 0 0 चेक कर रहा था, और यहाँ पर मैं 1 1 चेक कर रहा था। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे मैंने यहाँ 0 0 लिया था, आपको 0 1 भी लेना था, 1 0 भी लेना था, 1 1 भी लेना था, पर ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम सारे के सारे कॉम्बिनेशन देखें। तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसमें सेम इनपुट डेटा अप्लाई करते हैं, जैसे 0 0 1 1 या फिर 0 0 0 1 1 1, तो हम सेम इनपुट डेटा कंसीडर करते हैं। तो आंसर क्या हुआ, व्हाट ए मिनिमम लेंथ दैट डिस्टिंग्विशेस स्टेट ए एंड बी 3। और डिस्टिंग्विश सीरीज क्या हुई, सीरीज क्या हुई, जो डेटा हमने अप्लाई किया था इनपुट में 0 0 0 0। आफ्टर अप्लाइंग 3 टाइम 0, आउटपुट डिफरेंट हो चुकी। पहली 0 हमने अप्लाई की तो आउटपुट सेम रही, दूसरी 0 अप्लाई की, आउटपुट सेम रही, फिर जैसे तीसरी 0 अप्लाई की, आउटपुट डिफरेंट हो गई।